नमस्कार, मैं स्वीटी चिराग पब्लिक स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस आधुनिकता के युग में बच्चे शारीरिक खेलों में कम रुचि रखकर मोबाइल पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और मोबाइलों में ही खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिराग पब्लिक स्कूल में आज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बच्चे खेलों के प्रति आकर्षित हो और खेलों में उनकी रुचि पैदा हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा चिराग स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में काम करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके नरवाना शहर में पटेल नगर में चिराग स्कूल है। उसमें हर साल किसी न किसी रूप में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर शारीरिक रूप से बच्चों का जो खेलों का आयोजन किया जाता है। इस साल भी हमारे स्कूल ने खेलों का आयोजन किया है। उसमें हमने अनेकों तरह से फुटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये अनेकों गेम रखे हैं जिससे बच्चों की शारीरिक, मानसिक का विकास। सभी साथियों को नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज। चिराग पब्लिक स्कूल शिक्षा, संस्कार, एक्टिविटी, कई सालों से इस कार्य को करने के लिए यहाँ के अध्यापक है जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ एक अध्यापिका मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? अच्छे हूँ सर, आप? मैं भी अच्छा हूँ। मैम, चिराग पब्लिक स्कूल पटेल नगर में स्थित है। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ का शिक्षा देने का तरीका क्या है? यहाँ पे शिक्षा देने का बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ टीचर बच्चों को एक फ्रेंड सर्कल के रूप में लेते हैं, जी। जिससे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने, टीचर को भी और बच्चों को भी पढ़ने और पढ़ाने में आसानी हो। इससे बच्चा जल्दी सीख लेता है और अपनापन महसूस करता है। बच्चा डरता नहीं है, बच्चा अच्छा फील महसूस करता है। मैम, जैसे बच्चे का आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा बहुत ध्यान हो गया है, क्या कुछ करना चाहिए कि हमें जिस तरह से बच्चे का जो मानसिक तनाव वो ठीक रहता है? देखो सर, आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे काफी अवेयर हैं, इसलिए हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल एक्टिविटी में भी योगदान देना चाहिए, जिससे बच्चे सोशल मीडिया से हट के एक तो शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे और एक खेल एक्टिविटी में प्रोत्साहित होंगे, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा और तनाव भी कम होगा। अगर मैं चिराग स्कूल की बात करूं तो इस स्कूल के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हैं स्पोर्ट्स के मामले में? यहाँ पे हर एक तरह की गतिविधियां हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, खो खो है। यहाँ पे मतलब बच्चों को ओरल एक्टिविटी भी कराते हैं, गेम्स एक्टिविटी भी होती हैं, हर तरह के खेल एक्टिविटी करवाते हैं सर, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो मैम, जैसे एडमिशन का टाइम है हाँ। और क्या कुछ कहेंगे पेरेंट्स को ताकि यहाँ बच्चे एडमिशन कराएं? मेरा पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि हमारे यहाँ शिक्षा के साथ बच्चों को एक्टिविटी के लिए भी प्रेरित किया जाता है, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने शारीरिक फिजिकल एजुकेशन में भी योगदान दे, जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और तनाव कम होगा और बच्चे मतलब एक तरफ से अपना अपने आप को अच्छा महसूस फील करेंगे। नमस्कार सर। किस तरह से कह पाएंगे कि आपका स्कूल संस्कारी भी है, शिक्षा की तरफ में अच्छा है, गतिविधियों में अच्छा है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे स्कूल में स्टडी होती है बेसिक लेवल से। जो छोटा बच्चा प्ले क्लास में आता है, उससे हम जैसे एक एज ए मदर टीचर होती है, वो अच्छे से वर्क कराती है। या फिर एक्टिविटी एरिया में ले लो, बच्चों को अच्छे से स्टडी भी कराई जाती है। उसके साथ साथ में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम स्टेज वर्क भी कराते हैं, पोएम से, राइम से, या फिर अदर एक्टिविटीज होगी वो स्पोर्ट्स में जाए चाहे किसी चीज में। और सीनियर क्लासेस तक हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो गए, उसको हम जैसे हाई लेवल पे, स्टेट लेवल पे होते हमारे स्कूल के प्रोग्राम, उनमें भी हम बच्चों को प्रतिभागी करते हैं। और हर एक जो एरिया है, चाहे बच्चों का मेंटली प्रिपेयर करने के लिए हो गया, फिजिकली हो गया, वो हर एक चीज में हमारा स्कूल अव्वल है सर। क्या क्या गेम आप खिलाते हो, उससे फायदे क्या है? वो सर, एक तो हम सबसे पहले बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं। जैसे एज ए एक्टिविटी टीचर मैं 5th क्लास तक बच्चों को ये चीजें कराती भी हूँ। उसमें जैसे छोटे लेवल पे बच्चा हो गया, बच्चे का उससे विकास भी हो रहा है और बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ कर भी रहा है। जैसे छोटे बच्चों में हो गए, हम रिंग्स के साथ होता है, बॉल के साथ होता है। बड़ी क्लासेस में ले लिया, फुटबॉल हो गए, बैडमिंटन हो गए सर, खो खो हो गई और वॉलीबॉल हो गई सर। ये सारे हैं जिसमें बच्चों का फिजिकली भी मेंटेन करती है बच्चों को और अच्छे एक टीम वर्क भी सिखाती है सर। किस गेम से क्या फायदा है? जैसे फुटबॉल है सर, फुटबॉल से बच्चों की मसल्स बोन अच्छी होती हैं सर। खो खो से ले लो, बच्चा टीम वर्क कर रहा है, एक साइड ग्रुप में काम करने को सीखता है, एक फ्रेंड सर्कल बनता है बच्चे का। रिंग्स में होता है बच्चा बॉडी को मूव करना सीखता है। अब जैसे
अदर वर्क हैं, जैसे डांसिंग में ले लो, बच्चों का फिजिकली मेन तो डांस का होता है कि उसमें बच्चे की पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती है सर, पूरा फिजिकली वर्क होता है सर डांस में। और अदर्स है सब में कहीं ना कहीं हमारा पूरी बॉडी लेवल ही डिपेंड करता है, उसमें हमारा शारीरिक विकास अच्छा होता है। तो ये होता है सर, जैसे हम फैमिली में करते हैं, मदर के साथ रहते हैं अपने, मेन तो वही होता है रिलेशन, कि घर पे जो हमारे माहौल है उससे अच्छा हमें स्कूल में मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। और वही एक स्कूल का होता है कि टीचर अगर बच्चे के साथ अच्छे से बात करना, सिंसियरिटी के साथ, एक बच्चे को ये ना हो कि बच्चा प्रेशराइज हो रहा है, वो नहीं, अच्छे से वर्क कराते हैं। हमारे स्कूल में यही एनवायरमेंट है सर। और ये होता है कि क्लास में अगर टीचर है तो बच्चा घुल मिल के फ्रेंड फ्रेंड के साथ टीचर के साथ बिहेव करता है सर, और टीचर भी उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। बेहतर से बेहतर शिक्षा हम किस प्रकार दे पाएंगे बच्चों को? मेन तो हमारा सर सर्कल ये स्टार्टिंग से बेस क्लियर करके चलते हैं, फिर सीनियर तक बच्चा जाता है तो हमारा मेन फोकस होता है सर नोटबुक को अच्छे से प्रिपेयर करना, सिलेबस कंप्लीट करना। फिर हमारा होता है कि बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना कि ये करना है वो करना है, मेन हमारा टेस्ट के ऊपर है। बच्चे को जितना लेवल है हम पहले वो क्लियर करते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन की तरफ लेके जाते हैं सर। सर एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जो भी एक्टिविटीज गतिविधियां होनी चाहिए वो हमारा स्कूल हर एक तरह की गतिविधियां आयोजित करता है, हर प्रकार की फैसिलिटी बच्चों को देता है। यहाँ अध्यापक एक अध्यापक की तरह नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। बच्चों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी एग्जाम होने चाहिए वो सारे हमारे स्कूल में आयोजित किए जाते हैं। जैसे साइंस प्रतियोगिता, हिंदी प्रतियोगिता इत्यादि गतिविधियां, एग्जाम इत्यादि करवाए जाते हैं। पिछले दिनों भी हमारे स्कूल में जो हिंदी से संबंधित एक एग्जाम हुआ था जिसमें बच्चों का 20 से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, और 3 बच्चे उनमें मेरिट में भी सिलेक्ट हुए थे जिन्हें सम्मानित भी किया गया था। इसी प्रकार समय समय पर हमारे स्कूल में जैसे मेहंदी प्रतियोगिता हो गई, राइटिंग के लिए भी कंपटीशन करवाया जाता है जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। फायरलेस फूड एक्टिविटीज इत्यादि बच्चों से आयोजित बच्चों से करवाई जाती हैं।